जय हिंद एवरीवन। एनटीएससी स्टेज 2 मैट वीडियो सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो पर मतलब 3 अलग अलग वीडियोस बनाई। पहले वीडियो में 1 से 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर दूसरे वीडियो में 26 से लेकर 50 तक सॉल्व किए, तीसरे वीडियो में 51 से लेकर 75 तक सॉल्व किए। आज ये चौथी वीडियो होने वाली है और ये फाइनल वीडियो होने वाली है जहां पर हम कंप्लीट मैट का वीडियो सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या रह रहा है, ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे क्योंकि ये आखिरी वीडियो है, और यहाँ पर फाइनलाइज कर लेंगे कि 100 क्वेश्चन में आप कितना एग्जाम में कर पाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से आप स्टेज 2 की तैयारी कर सकते हैं अगर आप स्टेज 1 में अच्छा करने वाले हैं। तो स्टेज 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पर आपको हर चीज मिल जाएगी, आपको पढ़ाई पूरी की पूरी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो हमारे आरएम टेस्ट सीरीज से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। दिवाली का मौसम चल रहा है इसलिए दिवाली कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, दिवाली DIWALI कूपन कोड यूज करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये है हमारा आरएम टेस्ट सीरीज। इस आरएम टेस्ट सीरीज में आपको पार्ट टेस्ट मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, फुल टेस्ट मिलेंगे, जितनी चीजें लिखी गई हैं इससे ज्यादा आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। जैसे ही टेस्ट सीरीज आप परचेज करते हैं आपको मेरी तरफ से कॉल जाएगा, हम चीजों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सारी चीजें वहां पर डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसका प्राइस 399 रुपीज है, बट अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं दिवाली तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें से हम लोगों ने ये चेक करके पाया है कि 61 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में बैठकर। क्वेश्चन देखिए, जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इतना याद रखेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन में आप फंसने लगे, जब भी कोई क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, उसको वहीं पर स्किप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जो इजी वाले क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। ये गलतियां आज इस साल के स्टेज 2 वाले बच्चों से हुई है, जिस कारण से 60 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। कारण ये था कि बच्चे बड़े बड़े सवालों में लड़ाई करने लगे। उन्हें लगता था कि अगर यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़ रखा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इतना इजी क्वेश्चन मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो आपको भी स्टेज 2 में याद रखना होगा कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं 76वें क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी, वीडियोस को आप लाइक भी करते होंगे, साथ ही साथ शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के साथ जो एनटीएससी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए हाँ, ये है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, मतलब थोड़ा क्या, मैं बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्ट मानूंगा। जब तक मुझे भी बहुत देर तक काफी चीजें नहीं समझ में आई थी, बट चीजें बाद में समझ में आई। पॉपुलर इज कोडेड एज दिस। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, पॉपुलर ऐसे लिखेगा, POPULAR। यहाँ पे नंबर दिखेगा, क्या लिखा हुआ है, 3236282230। तो काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बट यहाँ पे काउंट करेंगे तो 2 2 4 3 7, 7 लेटर 10 नंबर। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे चीजें हम अरेंज करें। तो जब आप इनका वो लिखते हैं कि ये कितने पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये आपका TU ये 21 पे आता है, ये आपका JKL 12 पे आता है, ये आपका A1 पे आता है, R आता है, RST 18 पे आता है। तो बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीजें पता चलती है कि भैया ये इन्होंने एकदम अजीब सा कॉम्बिनेशन बनाया। जैसे P और P को ऐड किया तो यहां से क्या निकल के आया, 16 16 32। फिर यहां से इन्होंने क्या किया, O और U को ऐड किया तो यहां से क्या निकल के आया, 15 और 21 36। फिर उन्होंने क्या किया, P और L को ऐड किया तो यहां से क्या निकल के आया, 28। फिर इन्होंने क्या किया, U और A को ऐड किया तो यहां से क्या निकल के आया, 22। फिर इन्होंने L और R को ऐड किया तो यहां से क्या निकल के आया भैया, 30। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। सो इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट है, ये एग्जाम में कर पाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो मैं इसको हार्ड कैटेगरी में रखूंगा। इसका आंसर अभी बता रहा हूं मैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा, टीचर को आप जब कोड करेंगे टी, इसी तरह आप इसको भी चेक करेंगे, वोकलिस्ट को तो भी सेम वही कॉम्बिनेशन है। टीचर को आप चेक करेंगे TACHER, टी आता है आपका ST मतलब 20 पे, ये आता है 5 पे, ये 1 पे, ये आता है 3 पे, ये आता है 8 पे HIJ, फिर ये 5 पे, फिर RST 18 पे। ठीक है, तो 20 1 21 5 3 8। ठीक है, 5 3 8
1 8 9 3 5 8 और 18 8 26। ठीक है, तो यह कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा 21 8 9 8 26, 21 8 9 8 26। तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ, सॉल्यूशन इसका यही है। हाँ, एग्जाम में ये कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना हम नहीं सोच पाते हैं। अगर आपने लाइफ में अपने कभी भी इस तरह के सवाल मतलब कि अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम हमेशा लगातार सीधे सोचते हैं कि नंबर्स को ऐसे ऐसे घुमा के दिया होगा या रीअरेंज करके दिया होगा, बट दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इसको हार्ड कैटेगरी में रख पाएंगे। बहुत ही मुश्किल है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, चलिए एक ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 77। चलिए करते हैं इसको। After noting down the odometer reading that showed smallest 4-digit square number, ओडोमीटर रीडिंग में जहां पे वो बताता है, मीटर जो बताता है कि दैट शोड द स्मॉलेस्ट 4-digit स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि स्मॉलेस्ट 4-digit स्क्वायर नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 4-digit स्क्वायर नंबर, तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट इस तरह से पूछी जाए तो आप अपने दिमाग में क्या कैलकुलेट करेंगे कि 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। तो आपके दिमाग में आएगा कि 30 हम तो 900 होता है, 31 हम कितना होता है 31, और 31 93, 961 होता है। तो ऑब्वियसली 32 का जो स्क्वायर होगा, 32 का जो स्क्वायर होगा वही आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट होगा। तो ये होता है 1024। ये क्लियर हो गया। अच्छा, रिमझिम स्टार्टेड ड्राइविंग टू स्कूल विद अ कांस्टेंट स्पीड, एकदम कांस्टेंट स्पीड पर वो 9 बजे स्टार्ट करती है। आफ्टर 1 आवर ही ऑब्जर्व द डिले इन रीचिंग द स्कूल, 1 घंटे बाद उसे पता चलता है कि यार वो तो लेट हो रही है। ही डबल्ड द स्पीड, मान लेते हैं कि 9 बजे जब वो स्टार्ट करती है अपना राइडिंग, तो 10 बजे से 11 बजे तक वो स्कूल में पहुंचेगी, 11 am। ठीक है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वो स्पीड कांस्टेंट कितना रखेगी, v। ठीक है, मान लेते हैं कि v स्पीड से चलती है, और v से लेकर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक वो दुगना स्पीड कर दी, तो मैं मान लेता हूं कि 2v स्पीड पे। ठीक है, इन स्कूल पार्किंग ही अगेन नोटिस्ड ओडोमीटर विच शोड द नंबर दैट रीड सेम फ्रॉम द बोथ साइड। अच्छा, स्कूल के पार्किंग में जब वो स्कूल में पहुंच जाती है तो वो चेक करती है कि जो ओडोमीटर की रीडिंग है, क्या ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो शो करता है भैया एक ऐसा नंबर जो आगे से और पीछे से सेम रहता है। तो अब आपको दिमाग लगाना है कैसे। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द रिमझिम एट 9:50 AM। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि 9:50 AM पे इसकी स्पीड क्या रही होगी। अब सोचिए कैसे इस सवाल को लगाएंगे, इसमें फिजिक्स भी है, इसमें रीजनिंग भी है। 9:50 AM की बात कर रहा है, इट मींस ये v स्पीड से चल रही होगी। v स्पीड से आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सभी जगह क्या दिख रहा है, 60 60 60 65 70 के आसपास। अच्छा, तो 1024 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब ये v स्पीड से चल रही होगी 60 की स्पीड से, तो यहां से यहां तक चलने में मतलब ये 60 किलोमीटर के लगभग चली होगी, अब मान लेते हैं। और यहां से यहां 120 किलोमीटर। ठीक है, 2v स्पीड से चल रही है। ठीक है, 60 दूना 120। ठीक है, तो अप्रॉक्स 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर के आसपास चले होंगे। ठीक है, क्योंकि 2v की स्पीड से मतलब 120 की स्पीड से 1 घंटा चले होंगे, तो 120 की स्पीड से 1 घंटा की मैं बात करूं तो 120 किलोमीटर। तो अगर मैं 120 इसमें ऐड करूं तो ये अप्रॉक्स किसके पास पड़ रहा है, 4 2 2 4 और 11, अरे 11 180 ऐड करना है, तो 8 2 10 और 1204। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1204 मतलब 12 इधर है तो 12 इधर भी लिख दे, 1221 वो नंबर होगा जो यहां तक पहुंचेगा और ओडोमीटर शो करेगा। तो एक चीज आपको पता चल गई क्या, कि भैया शुरू के 1 घंटे और शुरू के बाद के 1 घंटे कुल मिला के इन्होंने यहां से यहां तक की दूरी कितनी तय की, ये पता चल गया। तो 1221 में से 1024 घटा दीजिए, 1221 माइनस 1024, तो ये हो गया 7, ये हो गया 9, 197 किलोमीटर इन लोगों ने चला है। 197 किलोमीटर चलने के लिए अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है आपके पास, ठीक है, तो पहले 1 घंटे के लिए जो स्पीड है उसका यूज कर लीजिएगा और यहां से डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो पहले 1 घंटे के लिए स्पीड v है, टाइम 1 घंटा है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, v आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं दूसरे घंटे की बात करूं मतलब यहां से यहां तक, इस 1 घंटे में स्पीड जो है 2v हो गई, टाइम 1 घंटा है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 2v हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भैया, 3v हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है 197
मतलब 3v इक्वल टू 197 बटे मतलब 197 टोटल डिस्टेंस 3v, डिस्टेंस कितना 197, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 3 6 18 और 17 3 5 15 3 5 15 और 3 6 18 55 65.66 मतलब 65.7। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। स्पीड ही तो निकली, वी ही तो आया, वी के फॉर्म में इसका डिस्टेंस आया v और 2b। क्लियर हुआ। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, समझने में टाइम लग सकता है, सोचने में टाइम लग सकता है। ये रीजनिंग प्लस फिजिक्स था, ठीक है, तो रीजनिंग प्लस फिजिक्स था। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज फाइनल किया, बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको भी हम लोग हार्ड कैटेगरी में रखेंगे। लेंदी था, ट्रिकी था, सोचने वाला था, सब कुछ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। At a crossing, there was a direction pole which was showing all the 8 correct direction. An engineer wrote the mathematical operator plus minus into division and equal to at northeast, southeast, east, northwest and west respectively. तो पहले बना लेते हैं। ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका साउथ, ये है आपका वेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्लस साइन कहाँ पे लिखा है, नॉर्थ ईस्ट पे, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ है तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट पे माइनस लिखा हुआ है तो साउथ ईस्ट ये है, माइनस यहाँ लिख दिया। साउथ ईस्ट इंटू कहाँ पे लिखा है भैया, ईस्ट पे लिखा है, ये इंटू हमने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट पे इन्होंने क्या लिखा है, डिवीजन लिखा है, गलत कुछ किया, प्लस माइनस इंटू और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट। साइन कितने, 3 2 5। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्ट पे इन्होंने क्या लिखा, नॉर्थ वेस्ट पे इन्होंने लिख दिया डिवीजन। ठीक है, फिर इक्वल टू इन्होंने लिखा है वेस्ट पे, यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू। फिर बट ड्यू टू हैवी विंड डायरेक्शन पोल रोटेटेड बाय 180 डिग्री। समझिएगा, बट हैवी विंड के कारण जो ये डायरेक्शन पोल है ये 180 डिग्री घूम गए हैं। ठीक है, इट मीन्स नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा, वेस्ट की जगह ईस्ट आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की जगह ये नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है, ये सारे 180 डिग्री रोटेट कर जाएंगे। तो रोटेट करा दीजिए, यहाँ पे साउथ आ गया, यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ पे वेस्ट आ गया, यहाँ पे ईस्ट आ गया। ठीक, यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री सभी के सभी रोटेट हो गए। जो साइंस थे साइन को अपने अपने जगह पहुंचा दीजिए, वो थोड़ी रोटेट हुए हैं। तो ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे डिवीजन था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे इक्वल टू था, एक सेकेंड, यहाँ पे इक्वल टू था और यहाँ पे इनटू था। आगे पढ़ते हैं। 180 डिग्री विदाउट नोटिसिंग द न्यू ओरिएंटेशन ऑफ द पोल ही रोटेटेड द ऑपरेटर बाय 45 डिग्री। तो इसने नोटिस नहीं, फिर उसके बाद पोल से 180 डिग्री, उसके बाद विदाउट नोटिसिंग द न्यू ओरिएंटेशन ऑफ द पोल, इन्होंने पोल का नया ओरिएंटेशन बिना चेक किए 45 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज सभी इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को मूव करा दिया। चलो अब मूव कराते हैं। इट मीन समझिएगा बात को, अब जो है वो ये 45 डिग्री आगे बढ़ेगा, मतलब डिवीजन यहां आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहां आ जाएगा। ठीक है, इनटू यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस यहां आ जाएगा। अब आपको चेक करना है व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द डायरेक्शन इन द गिवन इक्वेशन। तो डायरेक्ट मैं आपके लिए थर्ड वाला चेक करता हूं। ठीक है, थर्ड वाला चेक करते हैं। अब एग्जाम में बैठेंगे तो आप या तो पहला चेक करेंगे, चौथा चेक करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए थर्ड चेक करता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यही आंसर ही होने वाला है। 33 और क्वेश्चन मार्क हम नॉर्थ वेस्ट रखते हैं। नॉर्थ वेस्ट में हमें क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी इनटू मिलेगा, क्योंकि हरा वाला हमें लेना है जो चेंज हो गया है, गलती नहीं करनी है। इनटू फिर 11 रखना है। फिर साउथ में आपका क्या है, साउथ में आपका डिवीजन है। ठीक है, साउथ में डिवीजन, फिर 3 रखेंगे। फिर 3 के बाद नॉर्थ में आपका हो जाएगा माइनस, फिर 6 रखेंगे, फिर इक्वल टू आ जाएगा। साउथ ईस्ट में आपका इक्वल टू है, साउथ ईस्ट कहाँ है, ये है साउथ ईस्ट में, मुझे कोई साइन नहीं दिख रहा है। हमने गलती की ना, इस इक्वल टू को भी तो मूव कराना था। ये इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू सही है, इक्वल टू 115। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। 33 इंटू 11/3, तो 3 से ये कटेगा 11, 11 ग्राम 121, 121 में से 6 गया, कितना हो गया 115। तो बिल्कुल ये वाला जो सिस्टम बैठ रहा है बिल्कुल सही बैठ रहा है। काफी लेंदी क्वेश्चन है,
ये आपके 3 मिनट के अप्रॉक्स लेगा, गलतियां भी हो सकती हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए हार्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप टाइम देंगे, पेशेंस रखेंगे तब। लेकिन इस सब क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें भी चीजों को रख के क्रॉस चेक करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन पे देख रहे हैं इस बार कितना लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं सीधा फोर्स वाला चेक करता हूँ, ठीक है। 5 टू वॉक, तो 2 को क्या लिखा हुआ है यहाँ से देखते हैं। 2 को इन्होंने माइनस लिखा है, -4। वॉक को इन्होंने इंटू लिखा हुआ है 3। बिफोर को इन्होंने लेस देन लिखा हुआ है 4। गो को इन्होंने प्लस लिखा हुआ है, ठीक है 10। राइज को इन्होंने डिवीजन लिखा हुआ है, ठीक है 2। अर्ली को इन्होंने इक्वल टू लिखा हुआ है 3। वॉक को इन्होंने इंटू लिखा हुआ है 2। गो को इन्होंने प्लस लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से किया अगर ये इस तरह के सवाल। 3। सन को इन्होंने क्या लिखा है, ग्रेटर देन लिखा हुआ है। फिर 4, फिर राइज को इन्होंने क्या लिखा है, डिवीजन लिखा हुआ है। फिर 7, वॉक को इन्होंने इंटू लिखा है 1, ठीक है। काफी लेंथी है, आप अगर 1 से चेक करेंगे तो आप चौथा आते आते काफी टाइम वेस्ट कर देंगे, अगर चौथा चेक करेंगे तो शायद आपको जल्दी आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 3 12, ये आ जाएगा आपका -7, आई होप। फिर ये डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 4 9, 9 इक्वल टू 3 दूना 6 3 9, तो ये तो ठीक दिख रहा है। फिर ये 4/7, ठीक है, इंटू 1, 4/7 इंटू 1 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 9 जो है इससे ज़्यादा है और -7 से भी ये ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो पूरी ऑपरेशन दिख रही है बिल्कुल सही दिख रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आप 4 चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज 1 चेक करेंगे तो आपको बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो ए हार्ड क्वेश्चन, बट अगर कोई बच्चा हार्ड इसको नहीं, इसको मैं मीडियम में रखूंगा, ठीक है, इसको मैं हार्ड में नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर बच्चा 4th से चेक किया तो उसे तो उसके लिए तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, इसमें सीधे चीजें रख के चेक करनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। द 7 स्टूडेंट नेम्ड एज पीका, पीकू, मोआ, मोई, माऊ, इना, इनू आर डूइंग क्लास टेस्ट। बहुत ही ट्रिकी नेम्स लिखे हुए हैं। अराउंड ए टेबल बाय नॉट फेसिंग ईच अदर, एक टेबल के राउंड में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। द टीचर शिफ्टेड द मोआ, मोई, पीका, पीकू, इना, इनू एट इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, मतलब 6 लोगों को इक्वल डिस्टेंस पर बैठा दिया गया, ठीक, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कौन कौन है, मोआ, मोई, पीका, पीकू, इना, इनू कौन नहीं है, मोआ मोई है, मोआ मोई है, माऊ नहीं है, ठीक है। माऊ को इक्वल डिस्टेंस पर नहीं बैठाया गया, ये चीज क्लियर रखिएगा। चलिए, आफ्टर दैट अरेंजमेंट पीकू इज सिटिंग टू प्लेस लेफ्ट ऑफ इना, मान लेते हैं इना यहाँ पर है तो पीकू इसके लेफ्ट में होगी, ठीक है, 1 2, तो मैं मान लेता हूँ पीकू यहाँ पर है, ठीक। अच्छा, पीकू इज सिटिंग 2 प्लेस लेफ्ट ऑफ इना, हु इज सिटिंग 1 प्लेस लेफ्ट ऑफ मोई, मतलब इना जो है वो मोई के 1 प्लेस लेफ्ट में है, मोई मान लेता हूं मैं यहाँ है, ठीक। मोआ मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम मोऊ, मोऊ जहां भी है वहां से मोआ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अभी के अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, मोआ मेक्स एन एंगल ऑफ मोऊ के साथ 90 डिग्री एट एंगल ऑफ 120 डिग्री फॉर फ्रॉम पीका, पीका। मोआ कहां भी रखूं मैं, मोआ जहां पे भी रखूंगा वहां से मोआ मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम मोऊ, तो अगर मैं मोआ मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम मोऊ एंड पीका, एक लाइन और है, इनू इज सिटिंग अपोजिट टू पीका, तो अगर मैं इनू को यहां रख दूं और पीका को यहां रख दूं और पीका 120, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मोआ मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम मोऊ, मान लेते हैं मोआ, मोऊ यहां रख देता हूं मैं, यहाँ मोआ को रख देता हूं, ठीक। एंड मोआ मिक्स, और मोआ जो है 120 डिग्री बना रहा है, तो अभी तो ये गड़बड़ बन रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। अगर हम लोग कहाँ पे मोआ को रखें कि वहां से वो 120 डिग्री बना दे उसके साथ और इसके साथ, जैसे क्या कह रहा मोआ
MOA makes an angle of 90 degree from MOU and at angle of 120 degree from PICA. MOA makes an angle of 90 degree from MOU. MOU के साथ MOA जो है 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, तो ये जो MOU है ना, इस MOU को बीच में करना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, फिर पीका कहाँ जाएगा? पीका यहाँ रहेगा। पीका के अपोजिट में ये, पीका को अगर हम, सब गड़बड़ हो गया। रुकिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है ये। चलिए, तो 6 लोगों को पहले बराबर डिस्टेंस पे बैठाना है। पहले यहाँ पे कौन है? पीकू इज सिटिंग 2 प्लेस लेफ्ट ऑफ ईना। अगर मैं ईना को यहाँ बैठा दिया तो पीकू जो है 2 प्लेस लेफ्ट पे है। तो मैं मान लेता हूँ कि पीकू इज सिटिंग 2 प्लेस लेफ्ट ऑफ ईना। पीकू इज 2 प्लेस ऑफ लीना, हु इज सिटिंग 1 प्लेस लेफ्ट ऑफ मोई। मोई के 1 प्लेस लेफ्ट में है, ठीक है। ये यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। मोआ मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम मोऊ। मोऊ जहां भी होगा वहां से मोआ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अच्छा, ठीक, समझ गया। ये अगर मैं क्या कह देता हूं, यहाँ पे मैंने डाल दिया मोऊ को, ठीक, और इसको मैं कह दिया मोआ, तो ये तो हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये तो 60 डिग्री होगा, ठीक, ये 60 होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 30 डिग्री के बाद मैंने मोऊ को बैठा दिया और ये मोआ के साथ 90 डिग्री हो गया। और कह रहा है कि 120 डिग्री फ्रॉम पीका। मोआ जो है तो मैं पीका को यहाँ रख देता हूँ, पीका, ठीक है, और पीका के सामने यहाँ पे इनू को रख देता हूँ, ठीक। तो ये मोआ जो है 120 डिग्री भी बना दे रहा है इसके साथ, तो दैट इज पॉसिबल। ये भी 120 डिग्री, हाँ, अब सेटिंग हो गई सही। इनू इज सिटिंग अपोजिट टू पीका, तो पीका के सब अपोजिट में इनू है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन मोई एंड मोऊ। मोई एंड मोऊ, तो मोई कहाँ है? मोई यहाँ है और मोऊ यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट जो एंगल बनेगा वो या तो ये बनेगा या तो ये, तो शॉर्टेस्ट तो ये वाला है, तो ये 60, 120 और 30, 150 मेरे अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। बट बहुत सारे ऑफिशियल्स आंसर में आंसर इसका दिया गया है 51.43 डिग्री। तो अभी तक ये 51.43 डिग्री क्यों होगा? आई विल वेट फॉर एनसीईआरटी ऑफिशियल आंसर, बट मेरे अकॉर्डिंगली तो ये 150 डिग्री होना चाहिए, काफी मेहनत के बाद। तो ये हार्ड क्वेश्चन में कंसीडर करूंगा, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल आर यूज्ड टू द फॉलोइंग मीनिंग एज illustrated below. Assuming the statement to be true, find the which of the four conclusion given below are definitely true. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको देखना है। तो इसका मतलब यहाँ से सीधा देखते हैं, ये जो एरो है ये प्रपोर्शन के साथ ये वाला साइन है, तो एरो प्रपोर्शन इन लोगों के बीच में ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला है कि ट्रायंगल इज नॉट ग्रेटर देन ओ, मतलब ट्रायंगल इज नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लगा देंगे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। फिर डॉलर हैज का मतलब इज नॉट स्मॉलर देन ओ, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू ये, ठीक है। परसेंटेज पाई का मतलब इज नाइदर स्मॉलर देन और नॉट इक्वल टू, मतलब ओनली ग्रेटर डॉलर से, ठीक है। फिर एरो इधर वाला, एरो इज पाई का मतलब यही सेम, ठीक है वो। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में आपका पहला है प्रोपोर्शन रेक्टेंगुलर बॉक्स, नाइदर ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, मतलब लेस देन डॉलर, ठीक है। दूसरा है आपका डॉलर, हाँ, सेकेंड है आपका डॉलर के साथ स्टार है, तो स्टार का मतलब इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, मतलब लेस देन होगा, तो ठीक है। वर्ड का मतलब समझिएगा, लेस देन होगा, तो ये लेस देन किससे हो जाएगा? लेस देन आपका हो जाएगा आपके ये एरो नीचे वाला। थर्ड है आपका दिस एरो पाई का मतलब हम लोगों ने क्या निकाला है? ग्रेटर देन दिस नीचे वाला। अब चलिए चेक करते हैं। तो पहला कंक्लूजन सही है क्या? प्रपोर्शन इज लेस देन डॉलर होगा क्या? ये देखिए, यहां से मैं चारों साफ साफ बना देता हूं। ये है आपका ये
फिर परसेंटेज है ग्रेटर देन डॉलर, और डॉलर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डाउन एरो, और लेफ्ट एरो इज ग्रेटर देन डॉलर है, मैंने ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन जो पहला कहता है कि प्रपोर्शन इज लेस देन डॉलर, प्रपोर्शन इज लेस देन डॉलर, तो प्रपोर्शन एरो से ज्यादा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलेगा, इन लोगों को चेक करते हैं। प्रपोर्शन इज ग्रेटर देन दिस, और दिस इज ग्रेटर देन डॉलर, और दिस इज ग्रेटर देन डॉलर। तो क्या हमें कोई रिलेशन मिल रहा है इन दोनों में? इन दोनों में तो मुझे कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है कि आप क्या कह सकते हैं। ऑब्वियसली जो है हो सकता है कि डॉलर इसके भी पीछे आ जाए, या डॉलर इन दोनों के बीच में है, बट वी कांट से कि प्रपोर्शन इज लेस देन डॉलर, तो फर्स्ट कंक्लूजन सही नहीं है। सेकंड, डॉलर इज लेस देन डाउन एरो, डॉलर इज लेस देन डाउन एरो, तो डॉलर जो है ग्रेटर देन है डाउन एरो, तो यहाँ से दिख जा रहा है, तो ये कंक्लूजन सेकंड भी गलत है। थर्ड, लेफ्ट एरो इज ग्रेटर देन डाउन एरो, लेफ्ट एरो इज ग्रेटर देन डाउन एरो, तो हम लोगों को एक यहाँ से रिलेशन मिलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि लेफ्ट एरो इज लेस देन इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए ठीक है, और इन दोनों को पहले चेक कर लेते हैं। डॉलर जो है वो ज़्यादा है इससे, और डॉलर जो है वो कम है किससे? इससे, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, ये तो क्लियर है, तो क्या ये यही आ रहा है थर्ड वाला? ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, तो ओनली थर्ड इज ट्रू। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, हार्ड कैटेगरी में ही रखेंगे। तो अभी तक जितने सवाल मिले हैं सब बढ़िया मिले हैं, तो मतलब 75 के बाद सभी एक, चलिए अभी आगे चेक करेंगे, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, a defective watch showed the weird behavior. It gains 5 seconds per 3 minutes for first hour, lost 10 seconds per 3 minutes in the second hour, again 15 seconds per 3 minutes for the next 1 hour, so on. The watch showed the correct time at 7 am. What time it will indicate at 7 pm? तो चलिए चेक करते हैं कि ये घंटे में कितना गेन और लॉस कर रहा है। 5 सेकंड पर 3 मिनट मतलब बेचते हैं 60, 20 पंजे 100 सेकंड ये गेन कर जाएगा पहले घंटे में, 100 सेकंड गेन करेगा। ठीक है, दूसरे घंटे में देखते हैं लॉस 10 सेकंड पर 3 मिनट, मतलब बीसते हैं 60 मिनट में, 20 दहा में 200 मिनट, 200 सेकंड ये लॉस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 15 सेकंड गेन कर रहा है पर 3 मिनट, तो मतलब कि 3 मिनट में, तो 60 मिनट में मतलब 20 बार, तो 15 गुना 300। अच्छा, मतलब 100, 200, 300, फिर 400 अप जाएगा, फिर 500 डाउन जाएगा, फिर 600 अप जाएगा, फिर 700 डाउन जाएगा, फिर 800 अप जाएगा, फिर 900 डाउन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1000 अप जाएगा 10, फिर 1100 डाउन जाएगा, फिर 1200 अप जाएगा। ठीक, तो 12 घंटे में इस तरह से बिहेवियर शो करेगा। तो पहले देखते हैं अप कितनी बार जाता है। यहाँ पे हमने गलती कर दी क्या? यस, 100 200 के बाद 300, यहाँ पे उल्टा हो गया। लेट्स करेक्ट इट। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है भाई, मजा आ जा रहा है सवाल को लगाने में। आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि स्टेज 2 का लेवल कैसा है। 75 के बाद सवाल बहुत ही बढ़िया दिए गए, मतलब बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चीजें होंगी, ये डाउन, ये अप, ये डाउन। तो यहाँ पे 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 11 3600, 3600 सेकंड ऊपर जाएगा। अब डाउन देख लेते हैं, 2 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12, 30 12 4200, मतलब ये 3600 सेकंड ऊपर गया है और 4200 सेकंड डाउन, मतलब 600 सेकंड ओवरऑल डाउन गया है। 600 सेकंड डाउन जाने का मतलब 10 मिनट डाउन, मतलब 12 घंटे में 10 मिनट पीछे आ जाएगी, तो मतलब 6:50 शो कर रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन, इसे हम मीडियम कैटेगरी में करेंगे, एग्जाम में आप कर लेंगे इसको। ठीक है, दैट वाज नॉट टफ। ओके, अभी तक 1 या 2 क्वेश्चन अभी हमें ठीक ठाक मिले हैं बस। हाँ ये सेलेक्ट सुटेबल फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव ऑप्शन, ये आपका आ गया मैट्रिक्स का सवाल। ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, तो ऑब्वियसली यहाँ स्क्वायर होगा, तो ये तो गया, ये तो गया। फिर यहाँ सर्कल इलिप्स, तो यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट। डन, दैट वाज इजी क्वेश्चन। चलिए
हाँ, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपके लिए लेते आया हूँ। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द रेडियो MNU, ये लिखा हुआ है, विच हैव एज मेनी एज लेटर एज देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। जब मैं ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस में पढ़ा रहा था, तो वहां पे भी बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि भैया ये कैसा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आपको चेक करना है, जैसे जैसे इस नंबर में आर के बाद, अगर आर के बाद आप चेक करिए कोई ऐसा नंबर आपको मिल रहा है जो उतने ही लेटर बीच में है यहाँ पे जितने लेटर आपके अल्फाबेट में होते हैं। जैसे मैं ए वाले को ले लेता हूँ, ए से लेता हूँ। ए के बाद आपको पता है कि क्या आता है, BCDEFGHIJKL। तो आप देख रहे हैं सेम यहाँ पे मिल रहा है उतने लेटर, तो एक ये हो गया। डी से चेक करिए, डी के बाद EFGHIJKLMNOPQR, तो यहाँ पे डी के बाद आर, इस तरह से। आई से चेक करिए, आई से भी मिलेगा आपको, आई के बाद JKLMNOPQ, देखिए JKLMNOPQRSTUVWXYZ, गड़बड़ हो गया क्या? आई के बाद एम ही मिल जा रहा है, आई के बाद JKD, आई के बाद, अच्छा 2M है ना, सॉरी, JKLM। देखिए बेटा बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको टोटल कितने लेटर मिल जाएंगे, 14 पेयर मिलेंगे। आपको पहले राइट साइड में जाते हुए चेक करना है, फिर आपके बाद लेफ्ट साइड में भी आते हुए चेक करना है। तो लेंथी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा, बहुत ही लेंथी है, टाइम टेकिंग है, कंफ्यूजिंग है, गलती भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव द आंसर। ट्यूसडे इज द वाइफ ऑफ वेडनेसडे। ट्यूसडे जो है वो वेडनेसडे की वाइफ है, ठीक है। ट्यूसडे एंड सैटरडे आर ओनली चिल्ड्रन ऑफ फ्राइडे। ट्यूसडे इज द वाइफ ऑफ वेडनेसडे एंड ट्यूसडे एंड सैटरडे इज द ओनली चिल्ड्रन ऑफ फ्राइडे। ट्यूसडे एंड सैटरडे इज द ओनली चिल्ड्रन ऑफ फ्राइडे, और ये वाइफ है तो ये फीमेल है, ठीक है। ये वेडनेसडे इसका पति है तो मेल है। थर्सडे इज ओनली डॉटर ऑफ वेडनेसडे। थर्सडे इज द ओनली डॉटर ऑफ वेडनेसडे, तो इन दोनों का एक बच्चा है, कौन सा, थर्सडे है, ओनली डॉटर है, ठीक है। मंडे इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्राइडे। मंडे इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्राइडे। मंडे इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्राइडे। इट मीन्स क्लियर है कि ये इसका बच्चा होगा, क्योंकि डॉटर इन लोगों की और हो ही नहीं सकती है। ट्यूसडे इज द, ये जो थर्सडे इज द ओनली डॉटर ऑफ वेडनेसडे, तो वेडनेसडे की अगर एक ही डॉटर है तो ये मंडे जो डॉटर होगी वो सैटरडे की डॉटर होगी, क्योंकि फ्राइडे की ग्रैंड डॉटर है। क्लियर है। हाउ इज मंडे रिलेटेड टू ट्यूसडे। तो पहले स्टेटमेंट में हम देखते हैं मंडे ट्यूसडे के साथ कैसे रिलेटेड होगा। ये देखिए इसकी बेटी होगी, ठीक है, एक ही बेटी है, और ये इसका भाई है या तो वो है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो हाउ इज मंडे ट्यूसडे रिलेटेड टू ट्यूसडे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मंडे जो होगा वो ट्यूसडे इसकी क्या होंगी। अगर ये सैटरडे, क्या एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, ट्यूसडे एंड सैटरडे ओनली चिल्ड्रन ऑफ फ्राइडे, ओनली चिल्ड्रन ऑफ फ्राइडे। तो यहाँ से हम लोग ये अंकल का ये आंट का रिलेशन निकाल सकते हैं कि ट्यूसडे विल बी द आंट ऑफ मंडे। ट्यूसडे विल आंट ऑफ मंडे, ये तो क्लियर है हमें यहाँ से। बुआ होंगी, मौसी, और बुआ होंगी या तो मौसी होंगी, कुछ भी होंगी, बट आंट होंगी, ठीक है। थर्सडे इज मैरिड टू संडे। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थर्सडे इज मैरिड टू संडे, ठीक है। थर्सडे इज मैरिड टू संडे। ट्यूसडे इज मदर इन लॉ ऑफ संडे। ट्यूसडे इज मदर इन लॉ ऑफ संडे, तो ऑब्वियसली थर्सडे की जो मम्मी होंगी मदर इन लॉ है, तो मतलब ट्यूसडे संडे की मम्मी है थर्सडे की। ट्यूसडे इज द ओनली डॉटर ऑफ फ्राइडे। ट्यूसडे इज द ओनली डॉटर ऑफ फ्राइडे, तो ये फ्राइडे यहाँ आ गया, ये फीमेल हो गई, ठीक है। मंडे इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्राइडे। मंडे इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्राइडे, तो इसकी एक डॉटर है, तो हो सकता है कि इसके बच्चे भी हों, लड़का हो, यहाँ पे कोई लड़का हो, उसका बेटा क्या हो, ये हो फ्राइडे, या फिर हो सकता है ट्यूसडे का ही बेटा हो फ्राइडे, क्योंकि थर्सडे इज मैरिड टू संडे, ट्यूसडे इज द मदर इन लॉ ऑफ संडे, ठीक है। और मंडे इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्राइडे। हाउ मंडे रिलेटेड टू ट्यूसडे, तो यहाँ से मंडे रिलेटेड टू ट्यूसडे, मंडे कहाँ आया,
मंडे इज द ग्रैंड डॉटर, ये मंडे है। तो मंडे यार देखो इसका भी बेटा हो सकता है या फिर मंडे इसका डायरेक्ट बेटा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये सेकंड वाले स्टेटमेंट से थोड़ा सा कहना क्लियर नहीं है कि क्या होगा, बट फर्स्ट वाले से क्लियर है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, इफ द डाटा वन इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन द सेकंड आर अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन था, हार्ड कह सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको चीजें समझ में हो सकता है अच्छे से ना आए, तो पॉसिबिलिटी है, बट ये आंसर यही होगा। ठीक, चलिए ये आ गया आपका काउंटिंग फिगर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए लगाते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द ट्राइंगल एंड द स्क्वायर इन द गिवन फिगर। तो पहले स्क्वायर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 15 तो आंखों से दिख जाएंगे। 16 17 18 19, ठीक है 19 दिख गए। और दिखेंगे क्या, ये बड़ा वाला 20। कुछ कहेंगे बस भैया 20 बहुत है, ये देखो 21, ठीक, ये देखो 22। ऑप्शन देखते रहा करिए ना, 20 22 दिया हुआ तो एट मीन्स 20 वाले तो गए। तो या तो 44 ट्रायंगल होंगे या 48 ट्रायंगल होंगे, 44 से ज्यादा मिला तो हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, चलो गिनते हैं। आ जाओ मेरे दोस्तों, देखिए 1 2 3, ठीक है, 2 5 1 6, 2 8 1 9 10 2 12, 12 तो बाहर हो गए, ठीक है, 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20 21 22 23 24, ठीक है, 25 26 27 28। ये तो साफ साफ दिख गए। 28 29 30 31 32, ठीक है, 33 34, ठीक, और 34 35 36, ठीक है, 37 38, ये बचा हुआ है 39 40, और 40 40 40 40 40 40 40। अब तो मुझे ना दिख रहा है भाई, अब गलती तो हुई होगी। 40 कैसे कैसे हम लोगों ने गिना, 12 तो बाहर रखे थे हम लोगों ने, 40 12 52 हो गए, कुछ गलती कर दी क्या हम लोगों ने। आ जाओ फिर से गिनते हैं यार, 12 तो हम लोगों ने बाहर ही रखा था, तो भूल गया, रुक जाओ, अंदर वाले फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, ये अंदर 18 हो गए, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ठीक, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ठीक है 26, और ये 27, ये 28, ठीक, 28 28 28 28, और कुछ 28 मिला हम लोगों को, 28 तो मतलब 8 तो 10, देखते हैं 40 ही मिला है हम लोगों को अभी तक, बाकी अच्छा आ जाओ, 28 मिल गया ना, ये देखो 29 30 31, ये 32, तो 4 और जोड़ लो, 44, अभी तक 44 मिला है, अब 44 48,
क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल है या नहीं है? देखो कैसे, आ जाओ। ये देखो, ये बहुत ही मुश्किल है दिखना, मुझे दिख गया। ये देखो, ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 और जोड़ लेंगे तो ये 48 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, देख रहे हो 16 क्वेश्चन लगाने में 40 मिनट लग गया, तो दैट इज ऑल्सो हार्ड क्वेश्चन। फीमेल सिंगर आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। फीमेल सिंगर, सिंगर वाला गोला ये है, फीमेल कहाँ है भैया? ये मेल है, तो मेल है तो मेल को हटा दो, ये मतलब नहीं काउंट करना यहाँ से यहाँ तक, बाकी जितनी बचेंगी फीमेल ही बचेंगी। तो फीमेल सिंगर मतलब ये पंचुअल, यूएस, 10 अर्ली, फास्ट, 5 काइंड। तो हमें सिंगर चाहिए ना, फीमेल सिंगर, पंचुअल, अर्ली, एज, 2 काइंड, पंचुअल, अर्ली, 2 नहीं है, 2 तो नहीं आएगा इसमें, तो ये तो गया। पास्ट, पंचुअल, अर्ली, पास्ट, पंचुअल, अर्ली, पास्ट आएगा क्या? पास्ट है कि फास्ट है? फास्ट। 7 फास्ट, 7 फास्ट काइंड 5, 7 फास्ट काइंड 5 सही है। अर्ली अस 2, अर्ली अस 2 ये भी नहीं, अर्ली अस 2 कहाँ गया? फर्स्ट, पास्ट, पंचुअल, अर्ली, पास्ट। ये पास्ट है कि फास्ट है? अगर ये फास्ट है तो ये ठीक है, पंचुअल तो ठीक है, अर्ली भी ठीक है, अस भी ठीक है, 5 भी ठीक है, काइंड भी ठीक है, 2 भी ठीक है। 2 कहाँ है रे? यो 2 कहाँ है? 2 है कि 10 है? कुछ मिसप्रिंट है, यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि ये वाला गोला नहीं आए बस, ठीक है। चलिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है अंदर 5 बाहर 6, 5 और बाहर की साइड कितनी दी गई है आपको? 6। फिर ट्रायंगल 13, फिर 3 13 का रिलेशन, फिर 8 और 9 का रिलेशन, फिर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्या आएगा कि बाहर का साइड 4 होना चाहिए। तो अब आपको यही रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन पॉसिबल है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 6 5 11 आता है, या 6 5 30 गुणा करने पे आता है, और लिख दें ऐसे तो 5 6 56 आता है या 65 आता है। यहाँ पे 13 3 39 आता है, 13 3 16 आता है, और लिख दें तो ये 133 आता है या 313 आएगा। ये 8 9 72 आएगा, 9 8 17 आएगा और 8 9 79 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब हम इनको लिखेंगे साथ में तो ये 56, ये 133, ये 89, 7 से कटेंगे क्या या नहीं? 98 बाहर वाले, 98 या 89, ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ 98 और 89 दोनों लेके चलेंगे, यहाँ 313 लेके चलेंगे। तो ये 7 से डिविजिबल है। 7 8 56, 7 एकम 7, 7 9 63, ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 7 98। तो इस तरह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये 7 डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 5 लिखेंगे तो नहीं होगा, 115 लिख देंगे तो शायद हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 15 यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल है यार, देखो कि क्योंकि हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि ये इस तरह की भी चीज़ें ऊपर हो सकती हैं। तो डैट इज़ ए वेरी हार्ड क्वेश्चन, मैं कहूँगा। इस तरह से सोच पाना इज़ वेरी टफ, ठीक है। तो आप लोग निराश मत होइएगा अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको टफ हो सकता है। जब आप शुरू में सोचेंगे तो आप देखेंगे कि ए कहाँ पे, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो आप निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे तरीके होंगे कि यार ये मैं क्या करता हूँ कि इसको देखता हूँ, 7 3 10 2 12 आ रहा है, 8 5 13 6
13 13 4 17 17 6 7 23 23 3 23 3 कितना हो जाता है? 23 3 या 13 4 17 6 23 23 5 28 28 8 18 16 36 36 प्लस ये सेकंड लाइन में आ रहा है, ऊपर आ रहा है 7 3 10 2 12 आ रहा है, नीचे आ रहा है 7 4 11 1 12 5 17 3 20 8 28 6 34 34 5 39 39 9 9 39 9 9 9 18 48 आ रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो नीचे आ रहा है 7 4 11 11 4 15 15 8 23 23 10 33 33 प्लस बी आ रहा है। तो अब क्या रिलेशन हो सकता है? या तो ये पॉसिबिलिटी हो, या बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन करना देखिए मुश्किल होता है, सोच पाना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे पूरा 8 3 11 11 5 16 16 4 20 20 1 21 21 7 28 28 4 32 32 7 39, ये टोटल सम इसका 39 आ रहा है। इसका 7 6 13 13 4 17 17 5 17 5 1 7 5 12 17 5 22 22 8 30 30 3 33 33 4 33 4 37 37 और 8 45। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। यहाँ पे 13 2 15 15 6 21 21 5 24 24 10 34 34 9 9 4 13 43 प्लस ए प्लस बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे भी चीज़ें 6 बड़ी होंगी। एक बार फिर से जोड़ देते हैं। 13 2 15 15 5 20 20 6 26 26 9 9 6 15 35 45 आ जाएगा ये, 45 प्लस ए बी। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे भी ए प्लस बी, यहाँ पे 6 बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 6 बड़ा है, तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल 3 12 में नहीं है, 3 3 में है, 12 3 में नहीं है, 7 9 में नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 है, बट ऐसा सोच पाना काफ़ी टफ होता है, बट आंसर है तो क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर 2 होगा। चलिए, तो ये भी मैं हार्ड क्वेश्चन में ही कंसिडर करूंगा। In some rule, 4231 is transferred as 3087, 6243 is transferred as 4086, then the total number in which 7614 will be transferred। तो बहुत ही टफ है ये, बहुत ही सोच पाना मुश्किल है। ठीक है, मैं खुद नहीं सोच पाया। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि जो ट्रांसफर्ड नंबर है वो 7 3 10 8 18 आ रहा है इसका सम, और इसका आ रहा है 8 6 14 4 18। तो यहाँ पे हमें आंसर जो होगा उसमें सम जो है 18 होगा। 8 5 13 3 16, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 8 8 16 3 19, ये वाला आंसर नहीं होगा। 6 1 7 7 7 14 4 18 हो सकता है, 7 1 8 8 6 14 18 हो सकता है। बाकी इसमें क्या कॉम्बिनेशन है? 7 3 10, 10 माइनस 8 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। यहाँ पे 6 4 10, 10 माइनस 8 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। इसी तरह यहाँ पे 6 4 10, 10 माइनस 7 1 8 की वैल्यू 2 आ रही है। यहाँ 7 4 11, 6 1 7 की वैल्यू 4 आ रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बट लॉजिक बहुत डिफरेंट है। ठीक है, सोच पाना काफी मुश्किल है, तो इसको भी हम लोग हार्ड कैटेगरी में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 283321 इस तरह से कोड किया गया, 14122 को इस तरह से कोड किया गया, 3858 को क्या कोड किया जाएगा? ये इस टाइप के सवाल हो सकता है आपने कभी कभी लगाए हो, बट सीख लीजिए। ठीक है, सवाल कुछ इस प्रकार से, इसको इस तरह से लिखा गया है कि 2 को एक बार लिखा गया है, 3 को 2 बार लिखा गया है, और 8 को 1 बार लिखा है। जैसे यहाँ पे 2 एक बार, 3 2 बार, और 8 1 बार। कुछ इस तरह से कोडिंग की गई है इसकी। यहाँ पे 1 को 2 बार लिखा गया है, 2 को 2 बार लिखा गया है, 4 को 1 बार लिखा गया है। तो देखिए 1 2 2 2 4 1, कुछ इस प्रकार से। तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी? 3 को एक बार, 5 को 2 बार, और 8 को 2 बार। तो 3 1 5 2 8 2, 3 1 5 5 2 3 1 सॉरी 5 भी 1 बार ही लिखा गया है, तो ये 5 1 हो जाएगा। 3 1 5 1 8 2। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी टफ क्वेश्चन, बट सीखिए। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज स्क्वायर कैन बी कट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो इजीली बच्चे क्या सोचते हैं कि एक तो ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, और एक तो ये हो सकता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 पे आंसर करके चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट में अगर आप स्क्वायर को कट करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे कर सकते हैं। यहाँ से कट करेंगे सेम डिस्टेंस पर, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट होगा। इस तरह से यहाँ कर सकते हैं, इस तरह थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि इन्फाइनाइटली मेनी तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो दैट इज ऑल्सो ए ट्रिकी क्वेश्चन, बट इसको मैं मीडियम में रखूंगा। ये आप कर सकते थे, सही मुश्किल है बट कर सकते थे। इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर इफ एन इज इक्वल टू क्या होगा? तो स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये 4, 5 में मुश्किल है, 6 में किया जा सकता है। देखिए कैसे, अगर मैं इसको 3 गुणे 3 क्रॉस का स्क्वायर बना दूं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेज कर देता हूँ। अगर मैं इसको, ओहो,
ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। इस तरह यहाँ आप बना सकते हैं, कैसे, एक स्क्वायर यहाँ 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 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। गड़बड़ बन गया क्या? चलो 4 गुणे 4 की बनाते हैं, ये 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 तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 बन रहा है। अच्छा, तो 7 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिमाग ही लगाना है। काफी टफ कहा जा सकता है, बट इरेज करूंगा तो सभी इरेज हो जाएगा। रुक जाओ, या तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉसिबल है, बट 5 को बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी मैं हार्ड कैटेगरी में रखूंगा। A number A is a number of type 1 2 2 3 3 3 4 4 बार 5 5 बार 198वां डिजिट क्या होगा? तो बढ़िया क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, 6 को 6 बार, 7 को 7 बार, 8 को 8 बार, 9 को 9 बार। तो यहाँ देखते हैं कितने डिजिट हो गए, 9 8 17 17 6 23 23 7 30 30 5 35 35 39 39 3 42 42 तो 44 1 44 1 45, 45 डिजिट यहाँ तक हो गए हैं। 10 को 10 बार लिखेंगे, 11 को 11 बार, 12 को 12 बार, 13 को 13 बार, 14 को 14 बार, 15 को 15 बार, ठीक है। यहाँ देखिए, काउंट करिए, इसको जोड़िए एक बार, तो ये हो गया 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, एक आया हाथ में, 1 2 3 4 5 6 6 1 7। अब गलती क्या हुई हमसे जानते हैं, 10 को अगर हम 10 बार लिखेंगे तो यहाँ पे 20 डिजिट हो जाएंगे ना, तो ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक है, ये 28 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ठीक। तो ये 150 150 डिजिट यहाँ हो गए, 45 डिजिट यहाँ हो गए, तो 45 प्लस 150 कितने हो गए, 195। फिर इसके बाद 16 16 बार लिखेंगे, तो 16 में पहले 1 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर 16, तो 196 197 और 198। आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इसे भी हार्ड में ही रखेंगे क्योंकि बहुत लेंदी है। डन, चलिए। There are three paths from A to B which consist of one or more semicircle unknown radii. The path of AXB, AYB, AZB are called first, second, third. Which of the following is true? Longest path 1 होगा, longest path 2nd होगा, smallest path 3rd होगा, path 3rd is mean of path 1st and 2nd। देखते हैं, ये मान लेता हूँ कि मैं ये R रेडियस का है, R 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 R, ठीक है। तो अगर मैं छोटे वाले डिस्टेंस को काउंट करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 7, तो जो आपका सीधा ए एक्स बी, ये ए वाई बी का डिस्टेंस होगा, ये ए वाई बी हो जाएगा आपका 7 पाई आर, ठीक है। ए एक्स बी अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये है टोटल 14 आर, तो 7 आर, तो ए एक्स बी भी कितना आ रहा है, ए एक्स बी भी आपका 7 पाई आर ही आएगा, ठीक है। 7 आर इसका रेडियस हो जाएगा, पाई आर इसका वो हो जाता है फॉर्मूला पाई आर, और इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 3 आर है टोटल, तो 3/2 आर, तो इसका हो जाएगा पाई इंटू 3/2 आर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा जेड वाले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 3/2 पाई आर, तो ये 3/2 पाई आर प्लस 3/2 पाई आर 3 पाई आर 4 पाई आर 7 पाई आर, तो सभी डिस्टेंस कितने आ रहा है 7 पाई आर। अब पाथ 1 और पाथ 2 को ऐड करके मीन इसका निकालें तो कितना आ जाएगा 7 पाई आर प्लस पाथ सेकंड कौन सा है आपका ए वाई बी है ना, ठीक है। तो ये भी 7 पाई आर, इसका मीन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 पाई आर, जो कि किसके बराबर है, थर्ड पाथ के। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, पाथ 4, क्योंकि तीनों के तीनों पाथ बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have got a compass and a straight edge unmarked ruler. Each time you use a compass
टू ड्रॉ एन आर्क यू हैव टू पे ₹20। अच्छा, एंड फॉर यूजिंग रूलर टू ड्रॉ लाइन यू हैव टू पे ₹1। इफ यू हैव गॉट ₹1000 टू स्पेंड ऑन दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन यू कैन कंस्ट्रक्ट। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मतलब आपको ऐसी लाइन खींचनी है, ठीक है। अच्छा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक लाइन खींचनी होगी ऐसे, इस लाइन पे खड़े एक लाइन खींच ले, ₹1 खर्चा हो गया। यहाँ पे खड़े होकर एक कट मारना होगा ऐसे, और एक नीचे कट मारना होगा, 2 कट, मतलब 20 दूना ₹40 खर्चा हो गया। फिर यहाँ पे खड़े होकर एक कट ऐसे मारेंगे, एक कट ऐसे, तो 80 दो 80 एक ₹81 खर्चा हो गया। अब परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। 80 एक ₹82, एक पर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन के लिए आप ₹82 खर्च कर रहे हैं। टोटल 1000 है, तो कितना बना लेंगे आप, 1000 भागे 82, तो कितना आ जाएगा, 8 दाम में 80, 12 के आसपास आएगा ना, 12 समथिंग आएगा, तो 12 आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको मैं मीडियम लेवल में रखता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन काफी टफ था, अगर इजीली देखा जाए तो कर पाना मुश्किल है, बट अगर आप बाद में सॉल्यूशन देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 6 के यहाँ पे टोटल नंबर फैक्टर लिखे गए थे, 1 2 3 और 4 फैक्टर हैं। 12 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। इसी तरह 18 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, और आपका 18 होता है। 3 3 6, रुक जाओ, कौन सा नहीं होता, 4 नहीं होता है, तो 3 3 6 हो गए, ठीक है। अब इस तरह 24 का निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसी तरह 30 का निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 36 का निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इस तरह 42 का निकालते हैं, देखते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 7 होता है, और 14 होता है, 6 भी होता है, 12 नहीं होता है, 14 होता है। फिर और 14 10 42 हो गया, 21 दूना 42 हो गया, फिर 42 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर 8 होगा। डन, चलिए बढ़िया। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम हार्ड में ही रखेंगे क्योंकि स्ट्राइक कर पाना बड़ा मुश्किल है। फाइंड द ऑड मैन आउट, तो यहाँ पे ऑड मैन आउट करना काफी टफ रहा है, कर पाना काफी मुश्किल रहा है। एग्जाम में बैठकर आपको चीजें स्ट्राइक ही ना कर पाए, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे बाद में आंसर ये पता चलता है कि भैया यहाँ पे ए, ई और यू जो है वो थोड़े अलग हैं। क्या है, ये तीनों क्या है, वॉवेल है, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक। लेकिन एक बात और है कि 6th एंड 10th बट नॉट 7th, क्यों 6th एंड 10th बट नॉट 7th, बिकॉज ए मिरर इमेज सिमेट्रिकल है, यू सिमेट्रिकल है, बट ई इज नॉट सिमेट्रिकल, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ही आप हार्ड कैटेगरी में ही रखेंगे। व्हाट आर द नेक्स्ट 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे सवाल कर पाना थोड़ा मुश्किल था। 2 3 5 7 13 23 क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका पहला प्राइम, ये तो आपको दिख जाएगा कि ये प्राइम नंबर है, बट आप सम से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको कर पाना मुश्किल होगा। तो ये पहला प्राइम नंबर है, ये दूसरा प्राइम नंबर है, ये तीसरा प्राइम नंबर है, ये चौथा प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद 11 होता है, इसको नहीं लिया है, फिर 6 है, फिर 13 के बाद 17 होता है, 19 होता है, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, फिर ये 8 है। और कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, एक में एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 1 2 3, एक में एक जोड़ा 2, फिर 2 में एक जोड़ा 3। एक मिनट, ये कौन सा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लिख देता हूँ, 2 3 5 7 9 13, 9 13 नहीं, 9 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 3 3 6 3 9, ये 9वां प्राइम नंबर है, ठीक। तो इसमें जोड़ा हमने कितना, 2 1 3, देखो ऐसे यहाँ से वो वाले फिबोनाची सीरीज शुरू हो रही ना, 1 1 1 2 2 2 4, अरे यार, 1 में एक जोड़ा, फिर 2 आया, फिर 2 में एक जोड़ा, 3 आया, 3 में 2 जोड़ा, 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 9 5 14वां प्राइम नंबर, तो 14वां आ जाएगा। 19 के बाद आपका 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद आता है आपका 43 या 41 भी आता है, 41 41 किसी से कटता है क्या, 4 1 5, पता नहीं 41 भी प्राइम नंबर होता है ना, 43। तो 9वां ये है, 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, कुछ गड़बड़ हुआ, 23 29 10 11 12 13, अच्छा गलती तो यहाँ हो रही है, 9 को हमने प्राइम नंबर ले रखा है। तो अगर 9 प्राइम नंबर नहीं है तो क्या ये सही था,
तो फिर से देखते हैं यार, 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये हो गया आपका 4 4 8, तभी मैं 8 ही लिखा था ना। अच्छा 23 है, तब 9 सही है, ठीक है। तो ये फिर 14वें पे 43 आ जाएगा, तो 43 यहाँ पे 43 आ जाएगा, ठीक। ये 14 हो गया, फिर इसमें क्या जुड़ेंगे 8, फिर नेक्स्ट आपका 43 के बाद 83 आएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, हार्ड 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 हार्ड। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका प्राइम नंबर से ही रिलेटेड है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि प्राइम नंबर पहले लिख लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 41 43। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 13 और 5 के बीच में 2 प्राइम नंबर हैं, 17 और 5 के बीच में 3 प्राइम नंबर हैं, 29 और 7 के बीच में 1 2 3 4 प्राइम नंबर हैं, 11 और 41 के बीच में 11 और 41 के बीच में 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 कि 6 है, 1 2 3 4 5 6, 11 और 41। 1 मिनट, 13 और 5 के बीच में हो गए आपके 2, 5 और 17 के बीच में कितने हो गए 3, और 29 और 7 के बीच में कितने हैं भाई 1 2 3 4, 7 11 13 17 19 कहाँ गया बाबू 5, तो 2 3 5, और तो यहाँ से देखा जाए तो 11 और 41 के बीच में 2 3 5 के बाद 7 आ जाएगा। अच्छा ये भी प्राइम नंबर में इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स 2 3 5 7 के बाद कितने आ जाएंगे 9 प्राइम नंबर ना जी, 7 नहीं 11 प्राइम नंबर, तो 11 प्राइम नंबर चाहिए। 43 के बाद क्या आता है 47, 47 के बाद क्या आता है 51 नहीं 53, 53 के बाद 57, 57 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, तो 11 प्राइम नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 57 या 59 होता है ना, चलो तो 11 तो नहीं आ रहा है यार, 11 के बाद 13 देख लेते हैं, क्योंकि 23 तो आंसर में दिया नहीं है, तो 11 के बाद 23 यहाँ आया है 73, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ले लेते हैं, 13 ले लेंगे तो 17 आंसर आ जाएगा। बाप रे बाप, वेरी हार्ड, समझ में ही नहीं आएगा एग्जाम में। तो यार ये 75 से 100 वाले सवाल तो भाई साहब एक टफ 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 टफ, ये थोड़ा इजी था, टफ टफ हार्ड ट्रिकी हार्ड 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 हार्ड, भाई साहब इजी, एक इजी है, ये भी मीडियम कह सकते हैं, 2 करने लायक है। ये हार्ड, ये हार्ड हार्ड, 3 करने लायक है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये तो नहीं, बस 3। तो मिला जुला के आप अगर एग्जाम में बैठे हुए हैं तो यहाँ से भी आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मात्र 3-4 क्वेश्चन। तो आखिरी जो 25 क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, एग्जाम में कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ से 61 के बाद हम मान के चलते हैं 3, 64, और 64 के अलावा बचते हैं कितने क्वेश्चन 36। अब 36 में आपने तुक्का लगाया, कितना सही हुआ, मान के चलते हैं 6, तो 70। तो भैया मैट में जो है ना 60 क्रॉस किया ना भाई साहब, वो ब्रिलियंट है। अब तुक्के वाले को नहीं मैं काउंट कर रहा हूँ, 60 जो क्रॉस कर रहा है इट मीन्स ही इज गुड, क्योंकि बहुत बढ़िया पेपर था, अनबिलीवेबल, बहुत बढ़िया पेपर था। मैट का पेपर काफ़ी लेंदी है, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि इस पेपर को अगर आपको 4 घंटे दिया जाए ना, तब जाके आप कायदे से 70-75 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत लेंदी है, बट कोई बात नहीं,
आपके लिए लेंदी है, आपके लिए टफ है तो सबके लिए है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यार हम लोगों ने चार के चारों वीडियो सॉल्यूशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चारों देखा होगा। नए एस्पिरेंट्स हैं तो अगले साल की तैयारी मेरे साथ जरूर करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें पढ़ाता हूँ, एकदम पर्सनल लेवल पे मजा आता है। पढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।